इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। कि हमारे राग में और प्रभु की भक्ति के राग में क्या अंतर है। राग दोनों हैं। माता पिता का अपने बच्चे के प्रति राग होता है और प्रभु के प्रति भी तुम्हारा अनुराग होता है। जो राग तुम्हारा परिवार के प्रति होता है और एक राग तुम्हारा भगवान गुरु और प्रतिमा के प्रति होता है, दोनों राग में जमीन और आसमान का अंतर है। एक राग जो तुम्हारे परिवार का राग है वो संसार का विस्तार कराता है और जो प्रभु के प्रति राग होता है वो संसार का विच्छेद कराता है। तुम क्या चाहते हो, संसार का विच्छेद कि संसार का विकास? बोलो प्रधान जी, बोलो। संसार को बढ़ाना चाहते हैं कि संसार को घटाना चाहते हो? तुम्हारे पास राग है, राग एक पुण्य को बढ़ाने वाला है और एक राग पाप को बढ़ाने वाला है। तुम पुण्य को बढ़ाने वाले राग को पसंद करना चाहते हो कि पाप को बढ़ाने वाले राग को पसंद करना चाहते हैं। आचार्य कुंद कुंदेव का तो कथन है कि तुम्हारा राग प्रशस्त राग हो, तुम्हारा राग अनुकंपा से सहित हो, तुम्हारा राग पुण्य का आश्रय कराने वाला हो। यदि इस तरह का राग यदि हमारा होता है तो हम पाप से बच सकते हैं। संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी अंतरंग में राग ना हो। सबके हृदय में राग है, सबके अंतरंग में राग बसा हुआ है, लेकिन राग और राग में बहुत अंतर होता है। एक राग वो भी होता है जो गाते हैं, एक राग वह भी होता है जो हम राग से गाते हैं, और एक राग वो होता है प्रभु की भक्ति में मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, वह भी एक राग है। लेकिन हमारा राग कौन सा है? पुण्य को बढ़ाने वाला है कि पाप को बढ़ाने वाला है, कि पाप को घटाने वाला है कि पुण्य की वृद्धि करने वाला है? इसकी पहचान तुम्हारी क्या है? क्या पहचान है कि हमारा राग कौन सा है? तुम्हारे अंदर का राग कैसा है? तुम्हें पहचान है इसकी? बोलो है। हम भगवान की भक्ति करते, प्रशस्त राग हो गया। हम परोपकार के कार्य करते, प्रशस्त राग हो गया। हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, प्रशस्त राग हो गया। ये बेशक राग है, प्रशस्त राग है, लेकिन अंदर कहीं तुम्हारा राग पाप का राग तो नहीं छिपा है। यदि पुण्य का राग है तो ठीक है और पाप का राग लगा हुआ है, पाप का राग छिपा है, तो पुण्य भी तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? हमारा राग अंतरंग से तो पाप का है, बाहर से पुण्य दिख रहा है, तो तुम्हारा पुण्य कमजोर पड़ जाएगा। तो इसकी पहचान क्या है? किसे प्रशस्त माने और किसे अप्रशस्त माने? मैं कहूँगा जो हमारे सद्गुणों का विकास का आधार बने वो प्रशस्त राग है। जिससे तुम्हारे भीतर का धार्मिक का विकास हो वो तुम्हारा प्रशस्त राग है। जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें वह प्रशस्त राग है। और जिसके माध्यम से हम अपने राग को हटा करके जीवन को वैराग्य से जोड़ सके वह प्रशस्त राग है। और इससे विपरीत भव वृद्धि में जो कारण बने, जिससे हम नरक निगोद की यात्रा को प्रारंभ कर सके, उसको बोलते हैं अप्रशस्त राग। तो अपने जीवन में राग को स्थान देना है तो तय तुम्हें करना है कि कौन सा राग हमारे लिए पसंद है। संसार से छूटने वाला राग पसंद है कि संसार की वृद्धि करने वाला राग पसंद है? तय तुम्हें करना है
कौन से राग को लेकर के तुम्हें जीवन को आगे बढ़ाना है। पुण्य यदि तुम्हारा प्रशस्त होगा तो तुम्हारा राग भी प्रशस्त होगा, और पाप तुम्हारा प्रशस्त होगा तो तुम्हारा राग भी, संसार का राग तुम्हारे लिए बढ़ाने के लिए कारण बनेगा। प्रशस्त राग परंपरा से मोक्ष का कारण है, मोक्ष का हेतु है। हमें देखना है हम कौन सी भूमिका में जी रहे हैं। राग होता है, एक राग वह है जो पुण्य को बढ़ाता है, और एक राग वह भी है जो पाप को बढ़ाता है। एक राग वह है जो हमारे जीवन को कलंकित करता है, और एक राग वह है जो हमारे जीवन के कलंक को धोता है। तीर्थंकर भगवंतों का राग पुण्य को बढ़ाने वाला राग था। उनके जीवन में लगे हुए कलंक, जो अशुद्धियां हैं, जो विकार, उन्होंने अपने प्रशस्त राग से साफ किया, धोया, और आज हमारे लिए जीवन में आदर्श बने हुए हैं। वो भी एक हमारे जैसे व्यक्ति थे, और आज हम भी उन जैसे बनने के लिए, अपने जीवन को प्रशस्त करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रशस्त राग को अपना रहे हैं। राग तो राग है, कौन से राग का प्रभाव तुम्हारे जीवन में है? पुण्य का राग बह रहा है कि पाप का राग हमारे जीवन में बह रहा है? अब हमें करना क्या है? हमें अपने आप को मोड़ना है। हम अपने जीवन को मोड़ेंगे तो हमारी दिशा मुड़ जाएगी और हमारी दशा सुधर जाएगी, जिससे तुम्हारी चेतना में निखार प्रकट हो, तुम्हारी चेतना का तेज प्रकट हो। वह किसके बल पर? भावनाओं के बल पर। तुम शुभ भावनाओं को भाओगे तो पुण्य का आश्रय होगा, और अशुभ भावनाओं को भाओगे तो पाप का आश्रय होगा। संत कहते हैं भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा, और भाव यदि हमारा नहीं सुधरता है तो हमारा भाव बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। एक भाव है जो पुण्य की ओर ले जाता है, और एक दूसरा भाव है जो हमें पाप की ओर ले जाता है। अशुभ भाव तुम्हें पाप की वृद्धि कराता है, और शुभ भाव तुम्हें पुण्य की वृद्धि कराता है, और तुम्हें मोक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अब तय तुम्हें करना है कि कौन से भाव को महत्व देना है। भाव बदलते ही भाव बदल जाता है। आप जब घर से मंदिर की ओर जाते हैं, तुम्हारे भाव प्रशस्त भाव रहते हैं। रहता कि नहीं रहता? कि झगड़ने के भाव रहते हैं। मंदिर आके भले भाव बदल जाए, कोई दुश्मन दिख जाए या जिससे पैसे लेना है वो दिख जाए तो भाव खराब हो जाते हैं। और जो देने के लिए आ रहा है कि चलो 1 साल हो गया, मुझे फलाने व्यक्ति के पैसे देना है, चलो पैसे जेब में रख करके चलते, मंदिर में दिख जाएगा तो दे दूंगा, नहीं तो वहां तो जाकर देना है। और तुमने सोचा भी नहीं था, और सामने वाला दिख गया और कह रहा भाई साहब तुम्हें कब से देख रहा हूं बाबूजी, आपके पैसे देना। तुम्हारे भाव क्या होते हैं? चेहरा खिल जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि अच्छा हुआ, सोचा भी नहीं था कि पैसे आज मिल जाएंगे, दिवाली आ रही है, काम हो जाएगा। भाव बने कि बिगड़े? खिल गए भाव तुम्हारे, मन बाग बाग हो गया। देखो आनंदी कैसे हंस रहा है, उनके पैसे आने वाले हैं दिवाली पे। तो एक भाव तुम्हारे लिए सदगति का पात्र बना देता है, और वही भाव तुम्हें दुर्गति का पात्र बना देता है। परिणामों की बड़ी विचित्रता है। राग से सहित भाव दुर्गति का पात्र बना देता है, और पुण्य से सहित भाव सदगति का पात्र बना देता है। तो भावों को भी संभालना है। आज के संदर्भ में 4 बातें तुम्हारे लिए बताऊंगा। एक है योग, दूसरा प्रयोग, तीसरा पीड़ा, और चौथा प्रेरणा। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। तुम्हारे पुण्य से योग बना है, बना कि नहीं बना? योग से, तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हें जीवन में क्या क्या नहीं मिला है, तुम सर्वे करो, सर्च करो।
तो उत्तर आएगा, मेरे पुण्य से मुझे अपना एक सुंदर शरीर मिला। बोलो, मिला कि नहीं मिला? तुम्हारे पुण्य से तुम्हें योग मिला है, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें योग बना है, सुंदर शरीर मिला। सुंदर शरीर के साथ एक एक इंद्री तुम्हारे अनुकूल मिली हुई है। तुम्हारे योग से तुम्हें अच्छा घर मिल गया, तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हें परिजन अच्छे मिले हैं, तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, पंच परमेष्टि की शरण मिल रही है। तुम्हारे पुण्य के योग से विशुद्धि, तुम्हारे पुण्य के योग से तुम्हारी बुद्धि अच्छी मिली है। ये सब चीजें किससे मिली हैं? बोलो, पुण्य के योग से मिली है। और पुण्य नहीं होता तो विकलांग शरीर मिल गया होता तो क्या होता तुम्हारा? बुद्धि खराब हो गई होती तो क्या होता तुम्हारा? एक गरीब परिवार में जन्म लिया होता तो क्या होता तुम्हारा? विकलांग शरीर मिला होता तो क्या होता तुम्हारा? खाने को मोहताज होते तो तुम्हारा क्या होता? तन पर वस्त्र नहीं होते तो तुम्हारा क्या होता? विचार करो, जब आप घर से निकलते कहीं बाहर जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की तरफ तुम्हारी दृष्टि गई होगी जिनके पैर नहीं है तो हाथ है, हाथ नहीं तो पैर है, तन पर कपड़े भी नहीं है, एक एक दाने को खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। बोलो, उनसे तो अच्छे हैं, पुण्य के माध्यम से योग मिला है। योग बना है तो सही प्रयोग करो, जो तुम्हें मिला है उसका सही सही उपयोग और प्रयोग करो। पुण्य से धन संपत्ति वैभव मिला है विषयों में खर्च करने के लिए नहीं। किसके लिए मिला है? परोपकार के कार्य करो, मानवता के कल्याण के लिए लगाओ, संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए लगाओ। ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं? योग मिला है, शरीर अच्छा मिला है तो व्रत नियम संयम के माध्यम से जीवन का प्रयोग कर सकते हैं। बोलो, रुग्ण रोग शरीर मिल गया होता, कोड़ी शरीर बन गया होता, बीपी हाई हो रहा हो, लो हो रहा होता, तो डायबिटीज बढ़ गई, घट रही है, शुगर बढ़ रही है, किडनी फेल हो जाए, क्या होगा तुम्हारा? फिर समय पाते तुम्हारा योग बना है तो उसका सही सही धर्म ध्यान में जीवन को लगा लो, पुण्य कमा लो। नहीं तो एक दिन इस शरीर में क्या लगना है? आग तो लगना है। यह तुम्हारी देह चिता की राख बन जाएगी। तो उससे पहले योग को संभालो और प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। आप सोचो, विचार करो कि जो योग से, पुण्य के योग से मिला है, हम इसका क्या कर रहे हैं? जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं कि जीवन को गलत वे में ले जा रहे हैं? बोलो। पीड़ा, पीड़ा का मतलब अपनी पीड़ा नहीं, अपनी पीड़ा से हर कोई प्रभावित रहता है। संसार में इतने सारे लोग हैं जो अभावग्रस्त हैं, उनको देख करके हम अपनी पीड़ा को समझ लें। कैसे? मान लो कोई भिखारी है, उसने अपने जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया नहीं होगा, तो आज वो भिखारी बना हुआ है, पीड़ा हो रही है उसके लिए। वो तुम्हें शिक्षा और मैसेज दे रहा है कि आप मेरी हालत को देखो, मेरी पीड़ा को समझो और आप अपने योग का प्रयोग सही दिशा में कर लेना, नहीं तो मेरी जैसी पीड़ा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। और उस पीड़ा से प्रेरणा पाओ कि मुझे ऐसा भोगना ना पड़े। देखिए, आप कभी जबलपुर गए होंगे, जबलपुर कभी गए? मड़िया जी है ना, पिसनहारी जी की मड़िया।
अपना योग का प्रयोग कैसे किया उसने। छोटी सी एक बुढ़िया ने आटा पीस पीस करके कि मंदिर का निर्माण किया। आज वह क्षेत्र में बदल गया। उसी जबलपुर में एक लाखा भवन भी है, लेकिन भवन का आज कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन आज वह एक बुढ़िया का मंदिर एक तीर्थ में बदल गया है। आज वो हमारे लिए जैन धर्म की गौरव गाथा गा रहा है। रावण के पास भी पुण्य था, भरत चक्रवर्ती के पास भी पुण्य था। रावण के पास भी पैसा था, धन वैभव सब कुछ था। भरत चक्रवर्ती के पास भी धन वैभव था। एक ने पुण्य के क्षेत्र में अपना सब कुछ लगा दिया और एक ने पाप के क्षेत्र में लगाया। रावण का धन वैभव सोने की लंका बना दी उसने, और चक्रवर्ती के पास धन वैभव था, सोने के मंदिर बना दिए। आज भरत चक्रवर्ती के नाम से पूरा भारत जाना जाता है। आज जो भरत चक्रवर्ती उस जमाने में जो मंदिरों का निर्माण करवाया, आज वह शाश्वत बने हुए हैं। और रावण की लंका आज क्या हो गई? नष्ट हो गई। रावण का कोई नाम लेना पसंद भी नहीं करता, अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखते हैं। रखा है किसी का रावण कुमार, रावण चंद्र, रावण देव, रावण श्री? रखा किसी ने? नहीं रखा। क्यों? वो विनाश का कारण था, ये उत्थान का कारण है, कल्याण का कारण है। भरत का नाम तो हर मुख पर रहता है, पूरा भारत ही उसी के नाम से पड़ा है, भारत देश। तो प्रयोग किया, उपयोग किया, और उनसे प्रेरणा पाए हम जो पीड़ित हो रहे हैं, पीड़ा को झेल रहे हैं। हमने भी, सबने भी सब कुछ पाया है, लेकिन इसके लिए हम अपने जीवन का एक सही मार्ग चुने, जिससे हमारा जीवन का उत्थान हो। पुण्य हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। पुण्य होगा तो तुम विषम से विषम परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल करके ले जा सकते हैं, और पुण्य नहीं होगा तो तुम वहीं पर परेशान हो करके सदमा के मलबे में दब करके समाप्त हो जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।